सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली, रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में, सुबह के 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में, सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं PDF भी देता हूं, फुल PDF भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में तो आप डाल देना AB Study 10, AB Study 10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडिया की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप वहां से जाकर के बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब देखो वहां पे 2 तरीके की क्लासेस अवेलेबल हैं। एक तो फ्री लाइव क्लासेस हैं जो कि फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगी, और दूसरी है प्लस क्लासेस। अगर आप फ्री लाइव क्लासेस लेते हो, उसके बाद अगर आपका मन करता है प्लस क्लासेस लेने का, तो वो भी आप ले सकते हो। अनअकैडमी प्लस फीचर्स की बात की जाए तो लर्न लाइव फ्रॉम योर होम ये है। उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस होगा हर कोर्स के लिए। टॉप एडुकेटर्स जो हैं इंडिया के, वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस के भी सेशंस कराए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लेना चाहते हो ना, तो स्टडी विद अभिषेक कोड, जो मेरा चैनल का कोड है AB Study 10, इसे अगर आप डालोगे तो 10% का ऑफ मिलेगा। और अगर मेरी लाइव क्लास फ्री में देखोगे तो उस पर भी आपको सबसे पहले ये कोड डालना होगा AB Study 10। तो इस कोड को आप लोग जरूर ध्यान में रख लेना। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ बैच कोर्सेज भी आ गई हैं, लाइक जैगुआर एयरफोर्स बैच कोर्स है 2021 के लिए, जो कि 4 फरवरी से शुरू हो रही है, 30 मार्च तक चलेगी। दूसरी जो कोर्स है वो मिशन NDA कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है ऑन GAT एंड मैथमेटिक्स, गैट एंड मैथमेटिक्स। और इसमें आप देख सकते हो एडुकेटर्स को भी, और 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो गई है, 15 अप्रैल तक चलने वाली है। और यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इस तरीके से आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो कोड है AB Study 10 वो डालना होगा। ये कोड डालोगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद आपके सामने ऐसे अवेलेबल हो जाएंगे जो कोर्सेज यहाँ पे इतने महंगे थे वो अब आपको इतने में मिल जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जाकर के ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नंबर तक हमने कर लिया था, 141 नंबर से शुरू करना है। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑप्शंस है नेगेटिव, 0, पॉजिटिव और 0 हो भी सकता है, नहीं भी, यानी मे और मे नॉट बी 0। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0। अगर कोई वस्तु है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन जो है यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, यानी 0 होगा। दूसरा 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्लेसेस इका एल्यूमिनियम फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? स्कॉडियम, गैलियम, टाइटेनियम और जर्मेनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गैलियम। गैलियम जो है ये मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें इका एल्यूमिनियम की जगह ले लेता है। ठीक है, कौन सा? गैलियम। गैलियम लेता है इका एल्यूमिनियम की जगह। ठीक है, आगे एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? हाउ इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए ड्राई सेल? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, किनेटिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन डी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है वो ऊर्जा संग्रहित रहती है एक शुष्क सेल में। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए ड्राई सेल इन केमिकल एनर्जी फॉर्म। नेक्स्ट है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर इन ए स्ट्रेच रबर बैंड? उसमें ऊर्जा यानी हीटिंग एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊष्मीय ऊर्जा। हीटिंग एनर्जी होती है एक खींचे हुए रबर बैंड में। अगर कोई तना हुआ रबर बैंड है, तना मीन्स क्या?
टाइट रबर बैंड है तो उसमें क्या होगा, उष्मीय ऊर्जा होगी, यानी हीटिंग एनर्जी होगी। आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? ऑप्शंस हैं अम्लीय ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ये क्या होगा, धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। नेक्स्ट है 147 नंबर, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज पॉसिबल? ऑप्शन है न्यूट्रॉन की गति, पॉजिट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति और इलेक्ट्रॉनों की गति। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह। The electric current in a circuit is possible by speed of electron। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा पदार्थ क्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हाइड्रोजन, बोस आइंस्टाइन संघनन और हीलियम। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ? प्लाज्मा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? वेयर आर द मेटल्स प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ऊपरी पंक्ति यानी अपर रो, ऑन द राइट साइड, लोअर रो और ऑन द लेफ्ट साइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाईं ओर, ऑन द लेफ्ट साइड। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा गया है? बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड में रखा गया है। नेक्स्ट है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड कॉल्ड? नोट, पिच, टोन और हर्ट्ज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी टोन। अगर एक एकल आवृत्ति की आवाज है तो उसे टोन बोला जाएगा। ए सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड टोन। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? इफ अ सॉल्यूशन कॉजेज ब्लू लिटमस टू टर्न रेड, व्हाट इज द पीएच लेवल लाइकली टू अकर? राइट ऑप्शन है 7, 8, 9 और 6। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी 6। अगर उसका पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, तो नीला लिटमस जो है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है ऐसे विलयन में। ठीक है, इफ ए सॉल्यूशन कॉजेज ब्लू लिटमस टू टर्न रेड, द पीएच लेवल लाइकली टू अकर 6। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर? 66, 65, 56 और 55। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी 56। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में अभी वर्तमान में 56 तत्व मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर इज 56। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छूटती है अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म किया जाता है तो। ठीक है, आगे 154 नंबर, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5.3 ×
10 के पावर -23 G, ये होता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आगे 155, पौधों का सार्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है। द यूनिवर्सल नेचर ऑफ प्लांट्स इज IBA, NAA, IAA और साइट्रिक ऑक्सीन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी IAA। IAA जो है ये एक यूनिवर्सल नेचर है प्लांट्स का, ऑक्सीन है ये। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा IAA का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड? पावर, वेलोसिटी, स्पीड एंड एनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी एनर्जी। एनर्जी को न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? इन विच सम ऑफ द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड? पायरोविक अम्ल, शर्करा यानी शुगर, अमीनो अम्ल और ग्लाइकोजन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में जो है वो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा संग्रहित होती है यानी स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव द स्लोवेस्ट स्पीड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ ए लिक्विड? बॉइलिंग, कॉम्पैक्शन, इवेपोरेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की गति सबसे धीमी होगी यानी इवेपोरेशन की स्पीड जो है वो सबसे कम होगी। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली ओकर अम्लीय यानी एसिडिक, एम्फोटेरिक, डिसइंटरेस्टेड और अल्कालाइन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी अम्लीय। धातु ऑक्साइड जो है ये आमतौर पर अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद क्लासिफाइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास? दिमित्री मेंडेलीव, जॉन डाल्टन, जॉन अलेक्जेंडर रायना न्यूलैंड्स और जॉन वोल्फगैंग डोब्रिनेर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी मांडलीव। मांडलीव को तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। डेमेट्री मेंडेलीव इज क्रेडिटेड विद क्लासिफाइंग एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर के जरूर चेक करना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।